अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रोशे वर्ल्ड। आज आपके लिए मैं एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। मैं आपसे वो शेयर करूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक प्यारा सा बैग बनाया। ये आप देख सकते हैं ग्रे कलर में, इसके साथ मैंने टसल्स ऐड किए हैं। और यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम ज़िप को कैसे अटैच करते हैं किसी भी बैग के साथ क्रोशे के लिए। तो आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से है। ये इसका इन्वेलप, हम इसको कहते हैं इन्वेलप बैग या पाउच आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको टर्न करूँगी। ये इसकी इनर साइड है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं इस तरह से टर्न करूँगी और इसके कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर निकालूंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं जो मेरा इनर साइड आउटर साइड थी वो मैंने इनर साइड पे कर दी। और अब मैं इस पे वर्क करके आपको दिखाऊंगी कि हम ज़िप को कैसे अटैच करते हैं। आपकी चॉइस है, इसकी टू टाइप्स होती हैं या टू मेथड्स होते हैं, आप देख सकते हैं। एक मेथड ये है कि आप स्टिचेस को यहाँ पे ज़िप के साथ ऐड करें इसकी बोथ साइड्स पे, और फिर उसके नीचे आप अपना बैग बनाएं। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप होती है। यहाँ पे मैं आपको ये बैग बनाने के बाद बताऊंगी कि हम इसको कैसे अटैच करेंगे इस बैग के साथ। आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए होगी सेम कलर की या रिलेटेड कलर के थ्रेड चाहिए होगा, नीडल चाहिए होगी। नीडल भी जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं, वूल वगैरह वाली नीडल नहीं होती, क्योंकि फिर ये इसमें से क्रॉस नहीं करेगी। हमारी ज़िप का जो क्लॉथ है इसमें से क्रॉस नहीं करेगी, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ मुझे एक सीजर चाहिए होगी, कुछ मुझे नीडल्स चाहिए होंगी। नीडल्स या हम इनको कॉमन पिन कह सकते हैं, यहाँ पे मुझे ये कुछ चाहिए होंगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो हमारे इन्वेलप है इसको मैं बैक साइड पे करूँगी और यहाँ पे मेरी ज़िप अटैच होगी। आपको समझ आ रही है इस बात की कि यहाँ पे इसकी ये आउटर साइड जो है यहाँ पे हमने ज़िप ऐड करनी है। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसको इक्वली रखूँगी, अपनी ज़िप लूँगी, इसके बिल्कुल टॉप पे रखूँगी अपनी ज़िप को, इस तरह से बिल्कुल टॉप पे रखा। और इसके बाद मैंने क्या करना है, ये अपनी नीडल लेनी है, यानी हमारे पास जो कॉमन पिन है वो लेनी है। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसके कॉर्नर पे यहाँ पे कॉमन पिन अटैच करते जानी है। इसी तरह से पूरी रो पे मैं इसको फेस की तरफ अपने रख लूँगी। और मैं इसकी सीक्वेंस का भी ध्यान रखूँगी कि मेरी यहाँ पे मेरी जो ये ज़िप है ये बिल्कुल स्ट्रेट जाए, इस तरह से। जहाँ मैंने जिस सीक्वेंस पे मैंने फ़र्स्ट टाइम पे इसको पिन लगाई है उसी सीक्वेंस पे, उसी लेंथ पे मैं सेकंड टाइम भी लगाऊंगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे ये पिन्स अटैच करती जाऊँगी। इससे ये होगा कि हमारी ज़िप जो है वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, और हम जो इसको सीव करेंगे उसमें कोई भी मसला नहीं आएगा बाद में। ये हमारी ज़िप जो है वो टेढ़ी नहीं होगी, वो अपनी सीधी शेप में रहेगी, इस तरह से। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैं इस लाइन को फॉलो करती जा रही हूँ। जो मेरे पास लाइन थी मैं उसको फॉलो करती जा रही हूँ और उसके स्ट्रेट बिल्कुल मैंने पिन्स लगाती गई। और यहाँ पे कॉर्नर पे मैं एक और पिन लगाऊंगी, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अभी हालांकि मैंने इसको सिया नहीं है, लेकिन आपके सामने इसकी शेप, इसकी अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िप को ज़रा गुम इनविजिबल करके लगाना चाहें, जिसको हम कहते हैं गुम ज़िप, तो आप ज़्यादा पास करके स्टिचेस लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो तो आपकी चॉइस है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने डबल धागा लिया, यानी एक दफ़ा गुजार के दोनों को इकट्ठा करके तो नॉट बना ली। अब मैंने इससे अपनी ज़िप को सीना है, और ज़िप को सीने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, इस कॉर्नर से बिल्कुल मैं स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं स्टार्ट करती जाऊँगी इस तरह से। और यहाँ स्टार्ट में मैं एक दो स्टिचेस बना लूँगी, जिससे कि मेरा जो ये धागा है ये अच्छे से अटैच हो जाए, क्योंकि इसका मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर यहाँ पे मैं अच्छे से नॉट नहीं बनाऊँगी
तो मेरी ज़िप जो है प्रॉपरली अटैच नहीं होगी। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 1-2 नॉट्स बनानी पड़ेंगी। 1-2 नॉट्स बनाने के बाद मैं अपना नेक्स्ट काम स्टार्ट करूँगी। इस तरह से यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जिस तरह से सिंपल हम तुरपाई जिसको कहते हैं उसको करते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा अपनी नीडल को लेफ़्ट साइड पे रख के वर्क करते हैं, उसी तरह से मैं ज़िप को भी सियूँगी। ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे रख के धागे को सीती जाऊँगी। इसी तरह से यहाँ पे मैं इसका बड़ा सिंपल और ईज़ी मेथड है। अगर मैं आपको बताऊँ मैंने जब फर्स्ट अपना बैग बनाया था, उस पे मुझे ज़िप अटैच करनी नहीं आती थी और मुझे बड़ी ट्रबल फ़ील हुई थी इस चीज़ में कि मेरे से प्रॉपर्ली ज़िप अटैच नहीं हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैंने जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम किया और बड़ा अच्छा मेरे नीटनेस आ गई हाथ में। इसी तरह से आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से इसी तरह से मैं आपको दिखाती जाऊँ। सिंपल जैसे हम किसी भी चीज़ को सीते हैं, उसी तरह से मैं नीचे से इस तरह से लेफ़्ट साइड पे लेके नीचे से ऊपर की तरफ और लेफ़्ट साइड की तरफ अपनी नीडल को रखूँगी और पूरी अपनी ज़िप को अटैच कर लूँगी। इसी तरह से मैं करती जाऊँगी और यहाँ पे कॉर्नर पे आके मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी कि आगे मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, दूसरी साइड के लिए मैं क्या करूँगी। और यहाँ पे मैं अगर आपको इसको दिखाऊँ, तो आप ये देख सकते हैं, अभी मैं नीडल्स रिमूव करूँगी तो ये जो अनइवन शेप आ रही है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ पे ये स्यूइंग में मसला नहीं है, लेकिन ये नीडल्स जो मैंने अटैच किए हैं, उनकी वजह से ऐसे है। और इंशाल्लाह फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसकी नीटनेस और इसकी जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने ये पूरी जो ज़िप की साइड है इसको अटैच कर लिया। इसके बाद यहाँ मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, इस तरह से अपनी ज़िप को रख के मैं देख लूँगी कि मैंने दूसरी साइड पे कैसे लगानी है। और यहाँ पे जो मेरा कॉर्नर है, इसको भी मैं प्रॉपर ऐसे टर्न करके यहाँ पे 1-2 स्टिचेस ऐड करूँगी, जिससे कि जो इसमें हार्डनेस है ये थोड़ा सा ऐसे बैठ जाएगी। जी, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट की बात आपको बताती हूँ, अगर आप बिगनर्स हैं, आपको डिफ़िकल्ट लगे तो आप पहले क्या कर सकते हैं, पहले आप ज़िप लगाएँ और फिर बाद में आप इस तरह का इन्वेलप यानी इसका जो ऊपर लिड आएगी, वो आप बाद में अटैच करें तो आपके लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा। अगर आप बिगनर्स नहीं हैं तो आपके लिए जो सूटेबल है आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पहले बना लिया, अब मैं इसको सीव कर रही हूँ, तो बिगनर्स के लिए शायद ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहे। इसी तरह से अब मैं क्या करूँगी, इसके इन्वेलप को टर्न करूँगी और इस साइड पे भी मैं ज़िप को रख के उसी तरह से स्टिचेस लगा लूँगी, जिस तरह से मैंने दूसरी साइड पे लगाए थे। इस तरह से, लेकिन स्टिचेस लगाने से पहले सेम वैसे ही जैसे मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे नीडल्स ऐड की थी, कॉमन पिन्स ऐड की थी, उसी तरह से मैं यहाँ भी कॉमन पिन्स ऐड करूँगी इस तरह से, और अपनी ज़िप को थोड़ा सा इवन रखने की ट्राई करूँगी कि वो थोड़ा सा भी स्लिप ना करे और प्रॉपर अपनी फॉर्म में रहे। इसका सूटेबल हमारे पास मेथड ये है कि हमने यहाँ पे जो लाइन कोई हमारे पास इवन आ रही होगी, प्रॉपर आ रही होगी, उसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी ज़िप टेढ़ी नहीं जाएगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड पे भी लगा लेनी है और इसको बंद करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से ओपन करूँगी, जिससे कि मैं बाद में ज़िप को खोल सकूँ ईज़िली। अगर मैं सारे यहाँ पे स्टिचेस लगा दूँगी तो मैं ज़िप को ईज़िली नहीं खोल सकती, इसीलिए यहाँ से मैंने ज़िप को थोड़ा सा खोल लिया, जैसे हाफ़ खोल लिया, और फिर मैंने इधर यहाँ पे दूसरी साइड पे इसको अटैच किया लाइक दिस। इस तरह से मैंने यहाँ पे सब कॉमन पिन्स लगा ली और ये आपके सामने है। यहाँ से मैंने ये साइड सी ली,
अब दूसरी साइड भी मैंने यहाँ पे अटैच कर ली। अब कॉर्नर्स का हमने क्या करना है, कॉर्नर्स को भी हमने प्रॉपरली सेटल डाउन करना है, जिससे कि हमारे कॉर्नर्स पे नीटनेस आएगी। इसके लिए मैं फर्स्ट कॉर्नर को लूँगी, सॉरी फर्स्ट साइड जो हमारी है एक, उसको लूँगी और उसका ऐसे प्रॉपर सा कॉर्नर बना लूँगी, और साथ साथ मैं वूल के साथ भी इसको सीव करती जाऊँगी इस तरह से। आप देख सकते हैं एक दो स्टिचेस से ही ये बड़ा अच्छा सा बैठ गया, और इसमें जो हार्डनेस थी वो फिनिश हो चुकी है इस तरह से। जी, ये एक साइड होगी। दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से यहाँ से मैं क्रॉस करती दूसरी साइड पे जाऊँगी, उसको भी मैं सेम ऐसे ही इवन करने की ट्राई करूँगी, और उसकी जो हार्डनेस है वो इस तरह से फिनिश हो जाएगी जब मैं उसको यहाँ पे अटैच करूँगी इस तरह से। यहाँ मैंने इसको एक दो टाइम्स अटैच कर लिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर कॉर्नर आ गया है। एक ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकता है कि आप पूरी जिप को खोल के आप वर्क करें। अगर आपके लिए ये सूटेबल रहे तो आप इस तरह कर सकते हैं। जी, अगर आपको ऐसे सूटेबल लगता है तो आप ज़िप को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने फ्रंट को अटैच कर लिया हुआ है। पिन्स लगाएंगे तो हमारी ज़िप कहीं नहीं जाएगी, ये अपनी शेप में, अपनी फॉर्म में स्टेबल रहेगी। तो अब इसी तरह से मैं अपने थ्रेड को लेके दूसरे कॉर्नर की तरफ जाऊँगी और यहाँ पे वर्क करूँगी। जी, इसी तरह से मैं अपनी दूसरी साइड को भी यहाँ से स्टिच करती जाऊँगी लाइक दिस। इस तरह से एंड तक मैं अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। जी, इस तरह जैसे मैं इस कॉर्नर पे भी आई हूँ, दूसरे कॉर्नर पे भी मैंने इसको सिया था, उसी तरह से यहाँ पे मैं इस कॉर्नर को ऐसे अटैच कर लूँगी, और इसी तरह से ज़िप की जो दूसरी साइड है, यानी दूसरा जो कॉर्नर है, उसको भी मैं अच्छे से अटैच करके इवन कर दूँगी। कॉर्नर ये जो हमारे पास होती हैं, एंडिंग होती है ज़िप की, जब तक हम इसको बंद नहीं करते तो हमारी ज़िप खुल भी सकती है। उसकी तो ज़िप अपने चैनल से उतरने में ख़राब भी हो सकती है। इसी तरह से हम इसको जब तक फिक्स नहीं करते तो हमारी ज़िप सेफ़ नहीं होती। इसको अच्छे से हम यहाँ पे स्टिचेस लगा के बंद करेंगे प्रॉपरली, और अपने धागे को कट ऑफ कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने नीडल्स निकाल ली। अब ये मेरे पास जो मैंने हाफ ज़िप खोल ली थी, अब इसमें हैंड में डाल के अच्छे से पूरी ज़िप खोल लूँगी। अगर मैं आपको इधर से भी शो करूँ तो आप देख सकते हैं, ये सिंपल अगर आप ऐसे देखें तो ये एक पाउच की फॉर्म दे रहा है। और जब मैं इसका इन्वेलप जो था वो बाहर निकालूंगी, इसका जो लिड थी हमारे बैग की, तो उससे हमारा बैग जो है वो इन्वेलप फॉर्म देगा। इस तरह से मैं इसके अंदर हैंड की हेल्प से इसको खोल लूँगी लाइक दिस। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास सिंपल है, अब इसको मैंने टर्न कर लेना है। इस तरह से टर्न करके इसकी एजिंग जो थी कॉर्नर्स से हमारे बैग के, इसको अच्छे से बाहर निकाल लेना है बाहर की तरफ। यहाँ पे मेरी जिप जो है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसी तरह से जब हम इसको बंद करेंगे तो इसकी ये शेप आ जाएगी हमारे बैग की। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारी ज़िप यहाँ पे, और ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की ज़िप यहाँ मैंने यूज़ की है ताकि अगर आपकी ज़िप ख़राब हो जाए तो आपका बैग वेस्ट ना जाए। तो आप ट्राई करें इसी तरह की। थोड़ी सी हैवी फॉर्म में है ये। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।